आज मैं बात करने वाला हूं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बारे में। आखिरकार पप्पू यादव को लेके पूर्णिया में इस तरीके का माहौल क्यों रहता है? आखिरकार पप्पू यादव को पूर्णिया में लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? और आखिरकार पप्पू यादव को पूर्णिया में ही नहीं बल्कि बिहार में भी लोग इतना ज्यादा तवज्जो क्यों देते हैं? क्यों कहते हैं कि अगर आपको सांसदी सीखनी है तो पप्पू यादव से सीखिए। और इसी कारणों के ऊपर, इन्हीं बातों के ऊपर आज परिचर्चा करने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करेंगे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव वो नाम कि जब भी किसी सांसद की तुलना की जाती है तो पप्पू यादव का एक नाम रख दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इनसे तुलना कर लीजिए और फिर आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार सांसदी होती कैसे है और आखिरकार अपने संसदीय क्षेत्र में काम कैसे किया जाता है। पप्पू यादव को लेके हर एक वर्ग में जो है एक विश्वास रहता है कि चलो यार, हम पप्पू यादव के क्षेत्र से आते हैं, हमारा काम हो जाएगा, पप्पू यादव देख लेंगे। चाहे गरीब हो, अमीर हो या फिर कोई जरूरतमंद हो, हर एक के लिए पप्पू यादव जो है वो खड़े रहते हैं। और सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर निकल के बिहार के कोने कोने तक जाके लोगों की फरियाद सुनते हैं, लोगों की मुसीबतें सुनते हैं। पटना में बाढ़ आता है तो पटना में पहुंच जाते हैं खाना पीना दूध लेके। अगर कोई कहीं समस्या होती है तो वहां पे पप्पू यादव समझ जाते हैं। कोई हिंसा भड़कती है वहां पे शांत कराने के लिए पप्पू यादव पहुंच जाते हैं। और ये बिहार के कोने कोने तक जाते हैं। और लोग कहते हैं कि अगर आपको सांसदी सीखनी है तो पप्पू यादव से सीखिए कि आखिरकार एक जीता हुआ सांसद क्या कुछ कर सकता है। और आज मैं आपको इसी के ऊपर बातचीत करने वाला हूं कि आखिरकार लोगों को इतना पप्पू यादव पे भरोसा क्यों है, मन में उनके इतना विश्वास क्यों है, ऐसा क्या बात है जो पप्पू यादव सबके इतने चहेते हैं। और इसी वजह से आज बात करने वाला हूं कि पप्पू यादव क्यों है सबके चहेते। और इसी टॉपिक के ऊपर, इसी मुद्दे के ऊपर बात होगा। तो चलिए भाई, चलते हैं हम आगे। और इस देख लीजिए, इस जो ये जो फोटो है इसमें 4 कॉलम बने हैं और इन 4 कॉलम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि पप्पू यादव की लोकप्रियता इतनी ज्यादा क्यों है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहला कारण है गरीबों के मसीहा। मतलब गरीबों के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, अपने पैकेट से पैसा निकाल के दे देते हैं अगर इनको कोई जरूरतमंद दिख जाए तो। इसके अलावा जो इनके काम होते हैं, जैसे कि कहीं पे भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वहां पे पप्पू यादव पहुंच जाते हैं, लोगों को शांत कराते हैं। और साथ ही साथ जिसके घर पे दुर्घटना हुई होती है उसको कुछ राशि भी देते हैं, कुछ पैसा भी देते हैं। मतलब हर एक तरीके से उसको आगे बढ़ाने की, उसको सपोर्ट करने की और उस मामले को शांत कराने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से पप्पू यादव का एक प्रभाव भी देखने को मिलता है। मतलब सबसे पहले खड़ा हो जाना, मुसीबत के वक्त सबसे पहले अपने जनता के साथ खड़ा हो जाना। अगर सीखना है तो पप्पू यादव से सीखिए, या फिर जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं वो सीखना हो तो पप्पू यादव से सीखिए। अभी हाल फिलहाल ही एक हम लोगों ने खबर की थी जिसमें बताया था कि पप्पू यादव को जो सरकारी आवास दिल्ली में मिला है, वहां पे वो एक सेवा आश्रम खोलने वाले हैं, जहां पे जो लोग भी जाते हैं बिहार से दिल्ली और इलाज करवाते हैं तो उनके रहने के लिए बड़ी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो लोग पप्पू यादव के आवास पे आके रह सकते हैं और उनके लिए खाना पीना सब कुछ जो है वो पप्पू यादव फ्री करवाए हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव का जो एक सेवा भाव रहा है वो काबिले तारीफ रहा है। और इसी वजह से पप्पू यादव लोगों के सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि दिल पे भी असर करते हैं, क्योंकि लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है बाहुबली छवि। बाहुबली छवि, अब आप इस बात को समझ लीजिए, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि बाहुबली छवि रहा है, क्योंकि इनका अगर आप इनके हिस्ट्री में जाएंगे तो इनके कई कांड भी सामने आएंगे। लेकिन अभी पप्पू यादव ऐसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन एक जो उनका छवि बना था, जिस तरीके से लोगों ने पप्पू यादव को देखा था, जो वो पप्पू यादव का रोला था, जिस तरीके से आज भी निकलते हैं अपने काफिले के साथ तो हर जगह जाम लग जाता है। लोग इनको आज भी कहीं ना कहीं इनकी अदब करते हैं, आज भी इनके क्षेत्र में लोग इनकी इज्जत करते हैं। और वजह
वजह ये है कि इनकी जो पुरानी छवि रही है वो बाहुबलियों वाली रही है। मतलब ये कि इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है, उन लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, उन कुछ लोगों के हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है और पप्पू यादव ने कई लड़ाइयाँ लड़ी है लोगों के लिए और इसी वजह से एक इनकी जो छवि रही वो बाहुबली वाली बन गई। अब ये रहा कि पप्पू यादव की भले पप्पू यादव ने अपने आप में बहुत सारे सुधार लाए, बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने किया और उसके बाद इन्होंने कोई भी इसके बाद इनके ऊपर कोई भी जो है वो घटना, कोई भी क्लेम नहीं अभी साबित हुआ है और इस वजह से इनकी जो एक छवि रही वो अभी भी शानदार है। लोग इनकी आज भी इस छवि की वजह से रिस्पेक्ट करते हैं और कुछ लोग आज भी इस बात से डरते भी हैं कि चलो यार पूर्णिया में तो पप्पू यादव हैं तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब बच के ही रहना है क्योंकि ये पप्पू यादव है। मतलब वो जो बाहुबली वाली छवि है जो एक बार छप गई वो बस छप गई और यही हुआ पप्पू यादव के साथ। इनकी जो एक छवि है वो आज भी बाहुबली वाली है, लोग आज भी मानते हैं और कुछ लोग आज भी डरते हैं पप्पू यादव से। पप्पू यादव हर एक बात को अपने मुद्दे को उठाते हैं। अब आंदोलन के जरिए अपना बाहुबल दिखाते हैं। बाहुबल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे पास एकदम से पूरा हथियार है, धारदार एकदम लेके निकल पड़े। बाहुबल का मतलब होता है कि आपके आस-पास की ताकत कितनी है। तो जो इनके साथ जनता है वही अब इनका बाहुबल है। अब आज भी जब निकलते हैं काफिले पे तो देख लीजिएगा एकदम पूरा इनके साथ एकदम पूरा गाड़ियों का फौज, लोग, पूरा लोग बाग चलते हैं और ये बात बताता है कि बाहुबल में आज भी कमी नहीं हुई है पप्पू यादव की। और ये भी वजह है कि पप्पू यादव सबके चहेते हैं क्योंकि कुछ काम को ये इस वजह से करा पाते हैं क्योंकि इनकी बाहुबल की चर्चा जो है वो आज भी होती है। अब चलिए आइए कुछ और मुद्दे पे बात करते हैं। अगला मुद्दा है राजनीतिक पकड़। इनको पता होता है कि कौन से मुद्दे पे क्या बात करनी है। इनको ये बात पता होता है कि आखिरकार अगर कहीं पे कोई दुर्घटना होती है तो वहां जाना है तो किस तरीके की बातें करनी है, लोगों से क्या कहना है और लोगों को किस तरीके से उस सदमे से, उस माहौल से बाहर निकालना है। ये सब कुछ पप्पू यादव को बहुत अच्छे से आता है। मतलब इनकी जो राजनीति समझ, राजनीतिक पकड़ जो कही जाए वो इनको बहुत अच्छे से पता है। ये चले जाते हैं एकदम से अपना पैंट ऊपर करके चले जाते हैं, जाके देखते हैं कि भाई बस स्टैंड की क्या स्थिति है, वहां की स्थिति को जाके ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये तुरंत पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन जाके वहां का माहौल का जायजा लेने लगते हैं। अगर अगल बगल में कोई भी घटना हो तो वहां पे पहुंच जाते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटना वहां पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो इनकी राजनीति पकड़ है ये जमीनी पकड़ है। मतलब जमीन के ऊपर इनका जो है वो पकड़ है। वो समझते हैं कि भाई पूर्णिया में, बिहार में राजनीति करनी है तो किस तरीके की राजनीति जो है वो आपकी चलेगी। और साथ ही साथ इसमें कोई शक नहीं है कि पप्पू यादव लोगों की मदद करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी वजह से ये लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। छोटी से छोटी खुशखबरी हो तो भी पप्पू यादव, अगर कोई बड़ा से बड़ा हादसा हो गया तो भी पप्पू यादव। मतलब आप देख लीजिए कि हर एक मुद्दे पे पप्पू यादव पहुंचे रहते हैं और यही इनकी राजनीति पकड़ और समझ दोनों को दर्शाता है। ये बताता है कि भाई इनकी राजनीति पकड़ क्या है। अब राजनीति पकड़ की जब बात आ ही गई है तो आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव लगातार इनके खिलाफ 2024 के लोकसभा इलेक्शन में रैलियां करते रह गए, अपना पूरा काफिला उतार दिया। लेकिन पूर्णिया पे इनका पकड़ देखिए कि जो उनकी कैंडिडेट होती है बीमा भारती वो तीसरे नंबर पे चली जाती हैं। तो ये इनका राजनीति पकड़ दर्शाता है कि तेजस्वी यादव लगातार कोशिश करते रह जाते हैं। वहां पे चाहते हैं कि मेरा MY समीकरण एक हो जाए, तो ना M समीकरण एक होता है, ना Y समीकरण एक होता है। तो ये बताता है कि आप चाहे कितने भी बड़े नेता हैं, अगर पूर्णिया जा रहे हैं या पप्पू यादव के क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहां पे आपको पप्पू यादव का अदब करना पड़ेगा क्योंकि पप्पू यादव की राजनीति पकड़ वाकई बहुत शानदार है। और जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव को एक तरीके से बैकफुट पे धकेल दिया लोकसभा चुनाव में, आपने सारा प्रयास किया लेकिन जो उसका प्रतिफल हुआ वो 0 सन्नाटा हो गया। तो मतलब ये तो कहा जा सकता है ना कि तेजस्वी यादव के तमाम कोशिशों के बावजूद भी तेजस्वी यादव वो नहीं कर पाए जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं या जो उनको करना चाहिए। तो मतलब तेजस्वी यादव भी इस इंसान के आगे उस वक्त पूर्णिया में फेल नजर आए। तो ये है इनकी राजनीति पकड़। अब आइए बात करते हैं, अगला पॉइंट है बेबाक पप्पू। मतलब जिस बेबाकी के साथ ये मीडिया में, लोगों के बीच ये बोलते हुए नजर आते हैं, शायद ही कोई दूसरा नेता बिहार में ऐसा होगा। आप सोचिए कि जिस बेबाकी के साथ
ये अगर इनको बुरा लग गया, मतलब आप समझिए कि ये बताते हैं कि ये कांग्रेस में है, लेकिन अगर इनको बुरा लग गया कि आरजेडी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ये सीधे तौर पे बोल देंगे कि भाई आरजेडी ये अच्छा नहीं कर रही। ये सीधे तौर पे बता देंगे कि तेजस्वी यादव तानाशाही कर रहे हैं। ये सीधे तौर पे कह देते हैं कि लालू यादव परिवारवाद से घिर गए हैं, हालांकि नेता वो अच्छे हैं। ये सीधे तौर पे कभी-कभी नीतीश की तारीफ करते हैं, इनके कामों की तारीफ करते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की धारा बहा दी है। उसके बाद अगर कुछ बुरा होता है तो उसमें नीतीश कुमार को भी घेर देते हैं। सीधे तौर पे आके कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो है इस क्षेत्र में बिहार को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दे पाए या फिर ज्यादा अच्छा नहीं करा पाया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, जहां सब लोग नीतीश कुमार को ट्रोल कर रहे होते हैं आरजेडी वाले, वहां जाके खड़े होके कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के बारे में सब लोग जानते हैं, वो आजकल थोड़े परेशान है, इस वजह से ऐसा बोल गए होंगे, लेकिन वो कितने मर्यादित है ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये आरजेडी से नीतीश कुमार की तारीफ कर देते हैं, नीतीश कुमार की जब जरूरत पड़े तो बुराई कर देते हैं, यहां तक कि नरेंद्र मोदी के ऊपर भी सवाल उठाने में नहीं हिचकिचाते हैं। और इस बेबाकी की वजह से, मतलब जो इनको बुरा लगता है वो ये बोलेंगे। इनके अंदर की सबसे बड़ी खास बात यही है, ये बेबाक पप्पू मैंने इसीलिए लिखा है कि इनको जो बुरा लगा उसके बारे में ये कहेंगे जरूर, चाहे आप कोई भी हो। पप्पू यादव नहीं बख्शने वाले, पप्पू यादव आपको इस बात पे छोड़ने वाले नहीं हैं, और इसी वजह से इनकी बेबाकी जो है वो लोगों को खूब पसंद आती है। अगर इनको लगेगा कि इनके पार्टी का नेता बुरा है तो बुरा बोल देंगे, और इसी वजह से पप्पू यादव जो है कहीं ना कहीं अपने बेबाकी की वजह से लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और ये कुछ और भी कारण है, राजनीति पकड़, मैंने बताया कि किस तरीके से समझ बूझ के राजनीति करते हैं। उसके बाद बताया कि गरीबों में इनकी खासा पकड़ है, गरीबों के लिए काम करते हैं। हालांकि ये तो काम सबके लिए करते हैं, लेकिन गरीबों का आवाज बन के उठते हैं, लगातार उनके लिए आंदोलन भी करने अगर बैठ जाए तो ये कर देते हैं। पप्पू यादव ये काम भी कर देते हैं। तो इसी वजह से इनकी जो एक पकड़ रही है जनता के ऊपर, वो खास रही है और शानदार रही है। और यही वजह है कि पप्पू यादव सभी के चहेते हैं, मतलब जितने भी इनके लोग हैं, समर्थक हैं, और इसके अलावा चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, वो ये बात कहते हैं कि चलिए ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर सांसदी की बात की जाए और जीत के काम करने की बात की जाए तो उसमें पप्पू यादव की कोई मतलब आसपास भी दिखाई नहीं देता, जिस तरीके का पप्पू यादव काम करते हैं। मतलब चाहे वो किसी पार्टी का समर्थक हो, लेकिन पप्पू यादव की काम की सराहना करने से वो खुद को नहीं रोक पाता है। और इसी वजह से पप्पू यादव सबके चहेते हैं। पप्पू यादव सबके, एक तरीके से कहा जाए तो, दिल में बास करते हैं, दिल में रहते हैं। खासकर पूर्णिया के दिल में तो पक्का है पप्पू यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार लोकसभा के चुनाव में ये साबित भी हो चुका है। बाकी पप्पू यादव को लेके, पप्पू यादव के कार्यशैली को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चलता है, कमेंट कर दीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।